जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। दावेदारों द्वारा विशेष इजाज़त लेकर फाइल की गई इस अपील में 1995 के आदेश संख्या 502 से उद्भूत अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की नैनीताल न्यायपीठ के तारीख 9 सितंबर 1995 के उस निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी और 1992 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 147 में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अपर जिला न्यायाधीश रामपुर उत्तम नगर द्वारा पारित तारीख 12 अगस्त 1993 के उस आदेश को कायम रखा था जिसके द्वारा दावा याचिका इस निष्कर्ष के आधार पर खारिज कर दी गई थी कि प्रश्नगत दुर्घटना ट्रक नंबर MP 28 SV 476 को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रूप में चलाने के कारण नहीं घटी थी, बल्कि मारुति कार नंबर MP 5D 952 को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रूप में चलाने के कारण घटी थी, जिसके परिणाम स्वरूप बाबूलाल गौड़ की मृत्यु हो गई थी, जो कि रोहित सिंह द्वारा चलाई जा रही कार में बैठा हुआ था। विराम पैरा चेंज। संक्षिप्त रूप से अपीलार्थी संख्या 1 ने यह प्राख्यान किया कि जब वह अपने पति बाबूलाल गौड़ के साथ जो कि अपीलार्थी संख्या 2 से 4 का पिता था, ग्राम कादीहेड़ा, जिला राजगढ़ स्थित अपने वैवाहिक गृह से अपने चचेरे
भाई शीतल सिंह और पूरणमल और उसके पुत्र अमित सिंह के साथ तारीख 21 अगस्त, 1994 को एक मारुति कार में, जिसे महेंद्र सिंह का पुत्र रणजीत सिंह चला रहा था, बोरखेड़ा गांव में अपने घर वापस लौट रहा था, तब उक्त कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों को गंभीर क्षतियां कारित हुईं और बाबूलाल गौड़ की मृत्यु हो गई। अपीलार्थियों के अनुसार, ट्रक चालक ने, जब ट्रक सड़क के बीचों बीच था, अचानक ब्रेक लगाई, जिससे वह दाईं ओर आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मारुति कार की ट्रक के साथ पीछे से टक्कर हो गई। बाबूलाल गौड़ की उसी दिन, अर्थात 21 अगस्त, 1994 को, जब उसका सरकारी अस्पताल, माधोपुर में उपचार चल रहा था, उसे पहुंची क्षतियों के परिणाम स्वरूप अंततः मृत्यु हो गई। इसके पश्चात, तारीख 7 सितंबर, 1995 को पुलिस थाना कुन्हाड़ी, जिला उत्तम नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 क, 337, 338 और 427 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए धारा 279 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 73/1995 रजिस्ट्रीकृत की गई। अपीलार्थियों ने यह प्राख्यान किया कि बाबूलाल गौड़ लाभप्रद रूप से नियोजित था और डेयरी के कारोबार से प्रतिमास 16,000 रुपये कमा रहा था। प्रत्यर्थियों ने
दावा याचिका का विरोध किया विराम, प्रत्यर्थियों के अनुसार कौमा, घटना मारुति कार के चालक की उपेक्षा के कारण घटित हुई और ट्रक के चालक की ओर से कोई उपेक्षा नहीं बरती गई थी। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।